हेलो एवरीवन। तो 11 बी के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चक्रवृद्धि ब्याज के मैं बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16 तक हमने पहले किए हैं, तो 17 से शुरू हो रहे हैं। ये आपकी बुक है जो अग्रवाल RS अग्रवाल की बुक। तो 17 क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? अमाउंट दिया हुआ है हमें, रेट दिया हुआ है 10%, ये अमाउंट है, ये टाइम है। तो हमने क्या निकालना है? प्रिंसिपल। तो इससे पहले भी हम प्रिंसिपल निकाल चुके हैं, तो अब हम ये लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 और ऊपर क्या आ जाएगा? टाइम। तो अब अमाउंट क्या है? 21,296 बराबर है। अब प्रिंसिपल तो हमें निकालना है 1 + 10/100 और सारे की शक्ति आ जाएगी 3। अब आप इस लिखे हुए को नीचे लाओगे तो भी ठीक है, काट के लाओ तो भी। ये कट गया, हमारा 11/10 बच गया। तो हम इसको यहाँ और इसलिए लिखते हैं कि ये इसके बराबर लिखा जा सकता है 21,296 और ये बटा में आप लिख सकते हो यहाँ 11/10। तरीका बता रही हो ना दूसरा, भाई आपको पता हो, ये इसके नीचे लिख देते हैं हम। तो उसके बाद ये किसके बराबर हो गया? प्रिंसिपल। अब हम इसको क्या करेंगे? ये नीचे है तो उल्टा हो जाएगा इसका, तो ये क्या आ जाएगा? 21,296 और गुना क्या आ जाएगा? 10/11। तो 3 बार आएगा ये 10/11, 3 बार 10 आएगा और नीचे आएगा 11। तो अब इसको हम काटेंगे, ये प्रिंसिपल आएगा। अब ये इसे 11 से काट के देखते हैं। 11 एकम 11, 10 बच गया तो 102 आ गया। तो 11 66, 11 77, 11 9 99, 11 9 99। तो ये कितना बच गया? 3। ये पहले हमने 11 से की, 10 बचा, फिर 2 उतारा, अब 3 बचा तो 9 उतारा, 11 3 33, फिर 6 उतारा तो 11 3 66। तो अब फिर 11 से काटेंगे हम, काट के देख लेते हैं। 11 एकम 11 तो 8 बचा, 11 77, 11 3 66। फिर 11 से काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 16। 11 एकम 11, 6 बचा, 6 बचा। तो हमारे पास प्रिंसिपल क्या आ गया? 16 × 10 × 10 × 10, 3 बार 10 है, 1000 हो गया। 1000 को 16 से गुणा करो, 16 0 16 0 16 0 16 एकम 16। तो ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। ये 3 0 थी ना, 1000 बच गया और 16 से गुणा, तो ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। इसमें अमाउंट दिया हुआ था इसलिए वो लगा, उसमें अमाउंट नहीं दिया हुआ था और हमने दूसरे तरीके से निकाला जो हमें अंतर दिया हुआ था, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। इसमें दिया हुआ था तो तो नीचे आके वो उल्टा जरूर करना है, नहीं 11/10 नहीं लिखना है, या 21/20 जो भी हो, उधर से आएगा तो उल्टा हो जाएगा। जब इधर गुना है तो इधर भाग होनी है, और भाग होनी हो तो क्या करते हैं हम? उसको उल्टा करते हैं। 3/5 से भाग करने तो हम क्या करते हैं? गुना 5/3। तो अब गुना वाला उधर चला गया तो वो उल्टा हो गया। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आर। आर का मतलब दर निकालनी। क्वेश्चन नंबर 18 है। अमाउंट दिया हुआ है 4410, तो इसमें प्रिंसिपल भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है, आर निकालना है। तो हम तो पहले फार्मूला तो वही लिखेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1/R/100 और यहाँ टाइम। अब अमाउंट दिया हुआ है तो अमाउंट के नीचे 4410 बराबर है 4000 इंटू 1 जमा आर को नहीं दिया हुआ, R/100
और टाइम 2। तो अब हमारे पास हम क्या करेंगे, इसको हम इसके नीचे ले आएंगे। 4410 बटा 4 बराबर है 1 जमा R बटा 100। ये तो ऐसे ही रहेगा, क्यों कुछ नहीं कर सकते, आपको दिया नहीं हुआ। अब इसको क्या करेंगे हम, ये 0 कटेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये और कटता है कि नहीं आपस में। ये जो है अमाउंट और बटा प्रिंसिपल, इसको हम देखेंगे कितना कटता है। उसके बाद इसके गुणनखंड बनाएंगे। अब ये और नहीं कटता, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 0, ये नहीं कटेगा। तो हमारे पास ये रह गया। अब 441 बटा 400 रह गया। इधर हमने देखना है कि टाइम कितना है, टाइम 2 है। तो इसके 2 गुणनखंड बनेंगे। कौन से बनेंगे, आप नीचे वाले के पहले बना सकते हो, यहाँ तो आसान है। 20 गुना 20, ऊपर वाला 1 ज्यादा आता है, ये इस सवाल में होता है। अगर आपका नीचे 25 आएगा तो ऊपर 26 गुना 26 बनेगा। अगर नहीं भी आते हो तो भी आपको पता लग जाएगा। यहाँ 21 गुना 21 आएगा और बराबर है 1 जमा R बटा 100 सारे की शक्ति 2। अब आप इसको भी लिख सकते हो। इसको आप क्या लिख सकते हो, 21 बटा 20 की 2 है ना, 2 बार आया। और इधर ये आपका 1 जमा R बटा 100, ये भी 2 है। अब ये 2 का 2, आप दोनों की पावर 2 है, इसलिए ये 2 कट जाता है। अब हमारे पास 21 बटा 20 रह गया। इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 जमा 1 बटा 20 बराबर है 1 जमा R बटा 100। ठीक है, अब ये 1 भी कट गया, दोनों में है। हमारे पास रह गया 1 बटा 20 बराबर है R बटा 100। अब क्रॉस हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो आपका 20R बराबर है 100। 100 को 1 से की तो 100 ही आएगा। तो R कैसे बराबर आएगा, 100 बटा 20, काट के आ गया 5, तो हमारा रेट क्या आ गया 5। तो हमारा आंसर क्या आएगा, R बराबर है 5। तो इसको निकालने के लिए आपने वही फार्मूला लिखना है। उसके बाद क्या करना है कि आपने जो ये अमाउंट और बटा प्रिंसिपल लिखा है उसको देखना है आपस में कितना कटता है। कटने के बाद जो बचता है उसको आपने देखना है कि इधर टाइम 2 है 3 है, तो उनके वही गुणनखंड बनेंगे। मान लो आपका नीचे 8000 होता है तो आपके नीचे 20 गुना 20 3 बार बनेगा। तो ऊपर नेचुरली है 1 ज्यादा आता है, नीचे 25 आएगा तो ऊपर 26 आएगा। अगर आपको नहीं करना है तो नीचे वाला कर लो, नीचे वाला आसान होता है, उसमें कुछ ना कुछ 20 का आएगा, 10 का आएगा, 15 का आएगा। तो ये इस तरह आपने ये R निकाल लिया, आपका रेट जो है 5% आ गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और बता देती हूँ मैं, उसमें भी R निकालना है हमने। तो अमाउंट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। ये अमाउंट दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल है और ये टाइम है और R निकालना है। तो अमाउंट बराबर है प्रिंसिपल 1 जमा R बटा 100 और यहाँ टाइम। अब अमाउंट क्या है, दशमलव है इसमें, ये ध्यान रखना है। तो हम इसको दशमलव बटा 100 कर देते हैं, शुरू से ही गलती नहीं होगी। और ये क्या है 640 और 1 जमा R तो निकालना है हमने, और टाइम क्या है हमारा 2, इसमें भी टाइम 2 है। अब इसको भी नीचे ले आएंगे प्रिंसिपल को, 77,440 बटा 100 इसका है दशमलव का, और गुणा 640 बराबर है 1 जमा R बटा 100 और ये आ जाएगा 2। अब आपको इसमें देखना है कि कटता है कि नहीं कटता। आप पहले ये 0 काट, उसके बाद आप 4 पे काट लो, 4 एकम 4, 4 नहीं 36, 4 3 12, 4 6 24।
अब ये 16 पे ही कट जाता है। 16 एकम 16, 3 16 दूनी 32 और 16 एकम। अब हमारा क्या बच गया? 121 बटा 121 आया है ऊपर, और नीचे क्या है? 100। और बराबर क्या आएगा? 1 जमा r बटा 100, और सारे की शक्ति क्या आ गई? 2। अब इसमें क्या है कि वही आपने फिर देखना है कि भाग कर देना है। अब इसमें तो कोई कटना नहीं होगा, तो ये 10 के 10 बन जाता है, और वो 11 का 11, 11 गुना 11 10 गुना। गुणनखंड उतने ही बनेंगे आपके जितना समय होगा। तो ये आ गया 1 जमा r बटा 100, ऊपर आ गया 2। तो अब आप इसको ये लिख सकते हो 11 बटा 10, 2, 1 जमा r बटा 100। ये लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि भाई उसको छोड़ दो भैया। 1 जमा 1 बटा 10, 2 का ये शक्ति बराबर है, कट गई। 1 जमा r बटा 100, तो आपका ये 1 भी कट गया। तो अब हमारे पास क्या रह गया? 1 बटा 10 बराबर है r बटा 100। तो वो क्रॉस करना है आपने। तो 10 r किसके बराबर आएगा? 100 के। ये 10 r है 100। तो r किसके बराबर आएगा फिर? r बराबर है 100 बटा 10, 10%। तो आपका ये जो है, इसमें दोनों में दर निकालनी थी 8 इस क्वेश्चन में। तो अब अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चन बताऊंगी, क्योंकि सब क्वेश्चन में अलग मिलेगा कुछ, तो क्वेश्चन और भी रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊंगी। आप इन जो भी सवाल बताए जाते हैं स्वयं करके देखा करो, उससे प्रैक्टिस होती है। वीडियो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।